হবে খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पौंडुचेरी में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इसका ऐलान किया। इन 5 राज्यों में सबसे दिलचस्प होगा पश्चिम बंगाल का मुकाबला। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी और 29 अप्रैल को 8वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी, यानी कि पूरा 1 महीना लगेगा वोटिंग में और उसके बाद 2 मई को रिजल्ट आएंगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस फिलहाल पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज है। यहाँ बीजेपी ने पिछले चुनाव के बाद से जैसा आक्रामक रुख अपनाया है, उसे देखते हुए मुख्य मुकाबला टीएमसी और उसके बीच ही माना जा रहा है। बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता यहाँ रैलियां कर रहे हैं, फिर चाहे वो पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, ये तमाम दिग्गज नेता लगातार बंगाल आ रहे हैं। वहीं सत्तारूढ़ टीएमसी की तरफ से भी सीएम ममता बनर्जी अकेले ही मोर्चों पर डटी हुई है, वो भी लगातार रैलियां कर रही हैं। और अब जब 2021 के सियासी रण का ऐलान हो चुका है, तो इसमें 294 सीटों पर जनता राज्य की सत्ता के लिए पहला मतदान करेगी। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 1 अप्रैल को होगी, तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को, चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को होगी, 5वें चरण की वोटिंग 17 को, छठे चरण की 22 अप्रैल को, 7वें की 26 अप्रैल को और 8वें और आखिरी चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, जनता भी मैदान में उतर गई। किस तरह से मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। मोदी बांग्ला के सोनार बांग्ला बनावे के, बांग्ला के सोनार बांग्ला बनावे के, सोनार बांग्ला बनावे के, খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही बंगाल की जनता क्या बोलने लगी। विशाल सिंह लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव संपन्न होगा और भारतीय जनता पार्टी को बंगाल सौंप दिया जाएगा। ममता दीदी, आपका जाना 2 मई को तय हो गया, अब आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सत्यम केशरवानी लिखते हैं, जय श्री राम भी बोला जाएगा, दुर्गा पूजा भी होगी, सरस्वती पूजा भी होगी, अब बनेगा बंगाल का सोनार बांग्ला, क्योंकि ममता दीदी 2 मई को जा रही है और मोदी सरकार आ रही है। जय श्री राम। आशु भारद्वाज लिखते हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई, अब गुंडा राज खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, गरीबों पर अत्याचार खत्म, अब केवल सोनार बांग्ला बनेगा क्योंकि ममता दीदी जाने वाली है। इसके अलावा जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ, ट्विटर पर भी जबरदस्त ट्रेंड चलने लगा, 2 मई दीदी गई। अब ये तो 2 मई को ही पता चलेगा कि बंगाल की सत्ता पर कौन काबिज होता है। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।